हेलो स्टूडेंट, देखिए ये टेबल चार्ट है। यानी साइन 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री एंड सेक 90 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। इन सभी का मान हम लोग याद करते हैं, याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारा इस चीज़ होता है जो याद करते हैं, बट याद करने के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन ये सब ट्रिक बताने जा रहे हैं हम लोग। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको ओनली फॉर ट्रिक के लिए नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद में आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम कि 90 से 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 320, 350, 350, 360, 400, 1200, ये सब चीज़ें। 1200 डिग्री का कोण कैसे आप लोग कैसे कॉट 1200 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 630 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये तो सब चीज़ों में इस वीडियो में क्या होगा उसको क्लियरफाई किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अक्सर लोग साइन 0 डिग्री मान याद करते हैं, कोई भी स्टूडेंट याद करते हैं, बट आपको ऐसे ट्रिक बताने जा रहे हैं जो आपको याद नहीं पढ़ना पड़ेगा। बस ट्रिक को याद रखिएगा तो बस पूरा चीज़ आपको साइन कोस टेन कॉट कॉसेक सेक सभी का मान आ जाएगा एंगल का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान, इसको क्या कर लेंगे हम 0 मानेंगे, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, यानी 1 2 3 4। इन 5 में क्या करेंगे हम लोग 4 से भाग देंगे, सभी में 4 से भाग देंगे। जिसे देखिए ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, सभी को रूट चढ़ा देंगे, सभी को रूट चढ़ाएंगे। ठीक है, सभी को रूट लगा दिए। अब देखिए 4/4 बराबर √1 हो जाएगा, तो क्या होगा 1 ही ना होगा। उसके बाद √3/4 यानी √3 हो जाएगा। 4 का रूट क्या होता है 2 हो जाता है। ये 2/4 है, तो √2/4 का 2 हो जाएगा। देखिए 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 होगा। ठीक है, √2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी 1/4 है, तो √1 का मान 1 ही होता है। ठीक है, और √4 का मान क्या होता है 2 होता है। तो 1/2 का 1/2, ये देखिए ये जो फार्मूला जो आपको मिलता है साइन का मिलता है, क्या होता है साइन का मिलता है। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉस देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। यानी देखिए यहाँ पे ओनली साइन को मिल जाने से, ये साइन को मिल जाने से क्या हो रहा है, देखिए 1 जो 90 डिग्री वो 0 डिग्री हो गया कॉस के लिए, जो 60 डिग्री वो 30 डिग्री हो गया, कोई 45 डिग्री हो गया, उसके बाद 30 डिग्री वाला 60 डिग्री हो गया, और 0 डिग्री वाला 0, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद टेन के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं आप लोगों को, टेन के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो इसके लिए tan थीटा के लिए अगर आपको नहीं आता है तो ये देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे होगा, साइन थीटा का मान p/h होता है, उसके बाद कॉस थीटा का b/h होता है, जो h कट जाएगा तो क्या हो जाएगा p/b। तो p/b होने से क्या हो जाता है tan थीटा हो जाता है, क्या tan थीटा आधा कर्ण लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद साइन tan 0 डिग्री का मान 0 tan। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको रूट करेंगे, √1/√2/√3/2, तो क्या 2 सेकेंड से 1/√3 हो गया। अब देखिए इसका जस्ट उल्टा कॉट थीटा होगा। ठीक है, 90 डिग्री का मान 0 या 90 डिग्री मान हो जाएगा, 90 डिग्री मान क्या हो जाएगा अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद √3 है, 60 डिग्री वाला 30 डिग्री हो जाएगा, और 45 डिग्री में एक ही होता है। वैसे ही आपको कोसेक थीटा यानी कोसेक 0 डिग्री का मान यही होगा। साइन थीटा बराबर देखिए यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 0 डिग्री मान 0 होता है, तो 1/0 बराबर क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। देखिए अनडिफाइंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी आपको अनडिफाइंड हो जाएगा।
यानी ये जब उल्टा जाएगा कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा 2, उसके बाद कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होगा, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 यानी इसके ऊपर चेंज हो जाएगा, उसके बाद कोसेक 90 डिग्री का मान 1/1 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग जान गए। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा ट्रिक। अब देखिए 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये किसके लिए है साइन थीटा। साइन थीटा अगर आ गया तो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको 0 डिग्री के लिए 0 हो गया, 30 डिग्री 1/2, 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री के लिए 1 हो गया। ठीक है, आपको उसके बाद देखिए यहाँ से एक छोड़ेंगे। ठीक है, एक छोड़ के इसमें कितना का अंतर हो रहा है 60 और 90 में 30 का अंतर हो रहा है, तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री बाद यहाँ से 15 है तो 135 हो जाएगा। 135 15 150 180। ठीक है, और उसके बाद इधर से एक छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, उसके बाद ये आ जाएगा 210 225 240 और 270। अब देखिए यहीं तक हमको ज्ञात करना है, या आपको जहाँ भी ज्ञात करना है, जिस जॉन से एंगल को ज्ञात करना है तो आप उसका वैल्यूएशन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देखिए 270 के बाद अब यहाँ से 30 का डिफरेंस हो रहा है तो 300 हो जाएगा, ये 315 हो जाएगा, 330 और 360। देखिए तो ये आ गया 360। अब इसको हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे इसको समझने के लिए कि कॉस, यहाँ पे देखिए साइन 135 है, 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन 120 डिग्री, 120 डिग्री किसके नीचे आ रहा है 60 के आ रहा है ना, 60 के नीचे आ रहा है ना, 60 के नीचे 120 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो साइन 120 डिग्री का मान आ जाएगा √3/2। ठीक है, तो कॉस अब देखिए यहाँ पे साइन को निकाल लेते हैं तो कॉस को निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद साइन पे 135 डिग्री का मान, देखिए 135 कहाँ है, 135 1/√2, क्या करेंगे हम लोग 1/√2 लगाएंगे। 150 कहाँ है 1/2, तो क्या करेंगे 1/2 लगाएंगे। उसके बाद कितना है 180, तो साइन 0 डिग्री के नीचे है 180, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 210, अब देखिए 210 1/2 है तो 1/2 लगा देंगे, क्योंकि 30 के नीचे ना 210 है। 225 कितना है 1/√2, तो 1/√2। उसके बाद 240 किस पे है 240 60 डिग्री पर है, तो यानी √3/2। उसके बाद 270 1 है। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपका पूरा पॉजिटिव नहीं होगा, क्या होगा निगेटिव भी होगा। तो निगेटिव कैसे होगा, देखिए यहाँ पे निगेटिव कैसे होगा आपको बता दें हम कि देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, हम लोग संख्या रेखा पढ़े हैं। देखिए संख्या रेखा, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्स वाई डैश होता है और ये एक्स डैश होता है, यानी इधर क्या हो जाता है निगेटिव, इधर क्या होता है पॉजिटिव। तो यानी ये पॉजिटिव होता है, तो इसका पॉजिटिव। तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, इसको हम लोग सूत्र लगाते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो ऐड का मतलब हो गया सब इसमें प्लस प्लस है, जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन है साइन कॉस टेन कॉट सब प्लस का है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है दूसरा में शुगर, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, यानी शुगर का मतलब हो गया साइन कॉस, तो साइन कॉसेक। ठीक है, उसके बाद यहाँ 2 का मतलब टेन कॉट, उसके बाद कॉफ़ी यानी कॉस और सेक। ठीक है, कॉस और सेक। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री है, उसके बाद यहाँ से लेकर 180 डिग्री, उसके बाद 270। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे,
यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव एंड यहाँ से ये वाला यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री तक का कोण होता है। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में यानी 90 से लेकर 180 डिग्री का कोण होता है। तो 90 से लेकर 180, देखिए 90 से लेकर 180 डिग्री तक इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे, साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे। यानी 135 डिग्री का मान, 150 डिग्री, 115 डिग्री, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ साइन और कॉसेक के लिए ही पॉजिटिव है। और सबके लिए जैसे कॉस 135 डिग्री का मान बताइए, तो 135 डिग्री का मान यहाँ पर देख लीजिए कौन से एंगल में आ रहा है। 135 किसके एंगल में आ रहा है, यानी 45 डिग्री के एंगल में आ रहा है ना, 45 डिग्री के रो में आ रहा है। तो 45 डिग्री के रो में आने से मतलब है यानी 45 डिग्री का जो मान होगा, तो कॉस 145 का मान कितना होगा, कॉस 145 का, तो कॉस 145 का मान होगा कॉस 135, 45 नहीं 135, तो कॉस 135 का मान होगा 1 - 1/√2। क्यों -1/√2 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस और साइन, कॉसेक और साइन ही पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। कॉसेक और साइन ही पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। तो इस वजह से यहाँ पे कॉस 135 का मान निगेटिव होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 210 डिग्री का मान तो यहाँ पे ज्ञात कर लिए। 210 किस में आ रहा है, साइन 210 किस में आ रहा है, तो 30 डिग्री में आ रहा है, यानी 1/√2 होगा। तो इसमें माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है आपका 210 यानी 180 के बाद में आ रहा है, जो थर्ड क्वाड्रेंट में किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस वजह से यहाँ पे 210 जो आएगा साइन का मान वो माइनस में आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए सेम टू सेम वैसे ही 225 डिग्री का मान -1/√2, उसके बाद 240 डिग्री का मान -√3/2, 270 का मान -1। ठीक है, देखिए यहाँ पर -1। अब चलिए अब चलते हैं कॉस के ज्ञात करने के लिए। कॉस कि कॉस कैसे होगा, देखिए कॉस का वह 120 का मान -1/2 होगा। क्यों होगा, कॉस 120 का मान 1/2, इसलिए मान 1/2 होगा, -1/2 होगा, क्योंकि जो 120 जो आता है, 120 जो आता है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। जी, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक का ही वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। यानी कॉस निगेटिव होगा और 135 का मान भी निगेटिव होगा। और देखिए 150 किस में है, कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 का मान कितना है, कॉस 30 का मान √3/2 है। तो क्या होगा, √3/2, तो कितना होगा, माइनस की प्लस -√3/2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो -√3/2। सेम टू सेम ऐसे ही निकालते रहिए। तो कॉस देखिए अब कॉस 180 डिग्री का मान, कॉस 180 डिग्री का मान यानी कॉस 0 डिग्री है, तो कॉस 180 डिग्री बराबर 0। ठीक है, तो इसके सामने अगर माइनस प्लस कुछ भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस 0 में होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद 210, देखिए 210 में भी क्या है, यहाँ पे रेस्ट आर निगेटिव, कॉट और टेन ही पॉजिटिव होंगे। तो 210 किस में है, 1/2 में है। तो कॉस 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान कितना है, -√3/2, तो क्या होगा, -√3/2 होगा। उसके बाद 225, देखिए 225 का वैल्यूएशन कैसे ज्ञात करेंगे, 225 कॉस 225 का मान 225 देखिए किस में है, 225 किस में है, तो 225 है 45 डिग्री में। तो 225 माइनस यानी 1/√2। और 240 निकालिए, 270 निकालिए आप लोग। तो देखिए tan का मान ज्ञात कर लेंगे, जब tan का मान आ जाएगा निकाल लेंगे, तो ये बाकी सब इसके उल्टा रखते जाएंगे उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे tan का मान, tan 120 डिग्री का मान, देखिए tan 120 डिग्री का मान, कि tan 120 डिग्री का मान क्या होगा, tan 120 डिग्री। और देखिए tan 0 डिग्री है तो 0 हो गया, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1 हो गया, tan 60 डिग्री का मान √3 हो गया, tan 90 डिग्री का मान हो गया अनडिफाइंड। ठीक है,
तो tan 120 डिग्री। अब देखिए tan 120 डिग्री का मान 120 किस में आ रहा है, 60 डिग्री में आ रहा है, यानी tan 60 का मान कितना है, tan 60 का मान है √3, तो √3 लिखेंगे। ये tan 60 120 किस में आ रहा है, 120 आ रहा है फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में वो साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, रेस्ट आर निगेटिव, तो यानी -√3 होगा। उसके बाद 135 किस में आ रहा है, तो 135 जो है वो 45 में आ रहा है, यानी 1, देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। 135 का मान -1। उसके बाद 150 किस में आ रहा है, देखिए 150 किस में 30 डिग्री में आ रहा है, तो 150 30 डिग्री का मान कितना है, 30 डिग्री का मान -√3 है, -1/√3 होगा। उसके बाद 180 तो 0 हो जाएगा, कितना 0। उसके बाद देखिए 210, अब 210 में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कितने में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यानी 210 के मान ज्ञात करने के लिए 210 में क्या है, 210 देखिए 210 किसके नीचे आ रहा है, तो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री के नीचे, तो 30 डिग्री का मान कितना है, 30 डिग्री का मान 1/√2 सॉरी 1/√3 है, तो 1/√3 लिख देंगे, 1/√3। अब यहाँ से माइनस नहीं लगेगा, माइनस इसलिए नहीं लगेगा कि tan क्या है, tan ये 210 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। अब देखिए 225 कितना, 225 का वैल्यूएशन ज्ञात करना है, 225 का वैल्यू क्या होगा, tan 225, तो tan 225 ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे tan 225 किसके नीचे है, यानी 45 डिग्री, तो 1 है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। 240 देखिए 240 किस में है, 60 डिग्री में, यानी √3 होगा। यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लगेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद 270 का मान ज्ञात कीजिए, 270 किस में है, अनडिफाइंड में है, ठीक है, यानी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान कितना है, अनडिफाइंड, तो यहाँ भी अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग कॉट और सेक कॉसेक को निकाल सकते हैं। अगर आप 12th के में है, अगर 11th में है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलते रहेगी और आपके क्लासेज जो होते रहेंगे। जितने भी डाउट्स है आप कमेंट में कर सकते हैं, वहाँ से कमेंट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7011618939, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर का, तो आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों से फिर अगले क्लासेज में फिर हम लोग चर्चा करेंगे एक बहुत ही नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।